स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। साथियों, आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 76 जो महान्यायवादी से संबंधित है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये महान्यायवादी आखिर होता क्या है, इसे नियुक्ति कौन करता है और किसके सलाह पर करता है, इसके कार्य क्या होते हैं और ये महान्यायवादी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो महान्यायवादी बनता है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में दिया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में यानी कि 76 में इसका वर्णन है। किसका? तो भारत का महान्यायवादी का, यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसे अंग्रेजी में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्हें नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए। नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करता है बाबू? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसे? तो महान्यायवादी की। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग आगे बढ़े। अगला, इसके कार्यकाल की बात की जाए, इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। ठीक है, जब चाहे तब हटा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। किसे? तो महान्यायवादी को। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी कि प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में अपना बहुमत को खो देता है, ठीक है, मंत्री परिषद सभी इस्तीफा दे देती है, तो महान्यायवादी भी इस्तीफा देना पड़ता है इसे। योग्यता क्या होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए बाबू? तो सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, वकालत का अनुभव होना चाहिए। और किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। और या तो राष्ट्रपति के नज़र में कोई कानूनी विद्वान होने चाहिए, तो वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनता है। और यही योग्यताएं महान्यायवादी में भी लगता है। ठीक है, महान्यायवादी बनने के लिए यही योग्यताएं जरूरी हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, चीज़ों को देखे होंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। कौन? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। इसके कार्य की बात की जाए तो क्या है? तो राष्ट्रपति के कहने पर मंत्री परिषद को विधिक सहायता देता है। तो कौन? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। अगला बात करें इसका, यह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। हाँ बिल्कुल, सुनवाई कर सकता है और अपना प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है। लेकिन ये सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि सरकार ने इसे नियुक्त किया है ना। अगला क्या है? तो निजी प्रैक्टिस, जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता बाबू? तो वो भारत सरकार के विरोध में किसी भी केस की पैरवी नहीं करेगा। तो ये रहा महान्यायवादी से संबंधित कुछ सारगर्भित तरीके से कीवर्ड नोट्स।
आप लोग नोट्स को बना लें, रिवीजन करते चले। महान्यायवादी से अगर प्रश्न आते हैं तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।